पाकिस्तान गाजा बोर्ड ऑफ पीस में बाज़ाब्ता तौर पर शामिल अमरीकी सदर ट्रंप की गाजा बोर्ड ऑफ पीस का आगाज हो गया। पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गाजा बोर्ड ऑफ पीस मुआहदे पर दस्तखत किए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर से मुसाफा, दोनों रहनुमाओं में खुशगवार जुमलों में तबादला हुआ। गाजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल दीगर ममालिक के सरबराहान ने भी दस्तखत कर दिए। 20 आलमी रहनुमाओं ने अमरीकी सदर के साथ चार्टर पर दस्तखत किए। गाजा बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर दस्तखत की तकरीब स्विट्जरलैंड के शहर डेवोस में मुनक्किद हुई। अमरीकी सदर के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत आलमी रहनुमाओं से फर्दन फर्दन मुलाकात। ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई। अमरीकी सदर की हमास को फिर मिटाने की धमकी। कहा हमास ने हथियार ना डाले तो उन्हें खत्म कर देंगे। गजा में जंग खत्म होने वाली है। गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर तमाम ममालिक का शुक्रगुजार हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर ममालिक के साथ काम जारी रखूंगा। सदर ट्रंप का गजा को बेहतरीन सयाहती मकाम बनाने का ऐलान। एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। डेवोस में गजा बोर्ड ऑफ पीस मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी मुल्क हैं। मैंने दोनों के दरमियान जंग रुकवाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सदर ट्रंप आपने 1 या 2 करोड़ लोगों की जानें बचाई, मैंने 10 माह में 8 जंगें रुकवाई। भारत नहीं जाएंगे, बांग्लादेश अपने उसूली मौक़िफ़ पर डट गया। टीम भारत ना भेजने का फैसला तब्दील नहीं करेंगे। मुशीर खेल आसिफ नसरुल का दो टोक मौक़िफ़। कहा, ICC ने सिक्योरिटी खदशात का मौक़िफ़ तस्लीम नहीं किया। हमारे सिक्योरिटी खदशात उसूली और जायज़ हैं। तमाम मुतालिबात जायज़ और दुरुस्त हैं। सदर BCB का कहना है, हम दोबारा ICC के पास जाएंगे। बांग्लादेशी हुकूमत भी टीम भारत ना भेजना चाहती। सिक्योरिटी के बायस भारत ना जाने का फैसला बरकरार। गुज़श्ता रोज़ ICC बोर्ड मीटिंग में बांग्लादेश की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। ICC ने कहा था, बांग्लादेश को वर्ल्ड कप खेलना है तो मैचेस मेज़बान मुल्क भारत में ही खेलना होंगे। ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश को इवेंट से निकाले जाने की सूरत में पाकिस्तान का भी बॉयकॉट का इम्कान। आहें, सिसकियां, तलाश और मोजे का इंतजार। सानेहा गुल प्लाजा में आतिशदगी से जामहक अफराद की तादाद 62 हो गई। सानेहा गुल प्लाजा में लापता अफराद के लवाहिकीन के सब्र का पैमाना लबरेज। वरसा की बड़ी तादाद एम जिना रोड पहुंची। बड़ी तादाद में खवातीन की गुल प्लाजे के अंदर जाने की कोशिश पुलिस ने रोक दिया। खवातीन का शदीद एहतजाज, नारेबाजी। सानेहा गुल प्लाजा की मजीद 5 मैयतें वरसा के हवाले। SBC और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की टेक्निकल कमेटी ने गुल प्लाजा को मखदूश करार दिया। सिफारिश की इमारत को रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मुनहदिम किया जाए। डिप्टी कमिश्नर साउथ ऑफिस में सानेहा गुल प्लाजा के लापता अफराद की अपडेटेड लिस्ट आवेजा। लिस्ट में 77 अफराद के नाम शामिल। अहले खाना के फ़ोन नंबर्स लिखे गए। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया तारिक के मुताबिक अब तक सिर्फ 15 लाशों की शनाख्त हुई। इंसानी बाकियात जलने की वजह से खस्ता हालत में हैं। DNA सैंपल लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। DNA फॉरेंसिक लैब भेज दिए गए हैं। साइन बोर्ड ना हटाने पर SBC का एक्शन। बल्दिया उज़्मा कराची के म्यूनसिपल कमिश्नर अफजल जैदी को ओहदे से हटा दिया। वज़ीर सनत और तिजारत से निजाम इकरामुल्लाह धारेजो के दफ्तर इजलास। ताजिरों का गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। नासिर हुसैन शाह बोले, नुकसानात का दुरुस्त अंदाजा लगाने के लिए ताजिर बरादरी का ताउन दरकार है। क्या ये कराची में आखिरी सानिया होगा? कोई दे सकता है इस चीज़ की गारंटी? ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये दुआएं, ये दुआई कलमात, ये तसल्लियां हम आखिरी दफ़ा किसी को दे रहे हैं? किसी माँ को उसके बच्चे के मर जाने पे कभी हम बिलबिलाती हुई, चीखती हुई माँ को देखते हैं जिसका बच्चा गटर में गिर गया। कभी हम जो है वो ट्रक से कुचले जाने वाले लोगों को देखते हैं, उनके बिलबिलाते हुए लवाहिकीन को देखते हैं। तो ये आखिरी वाक़या, आखिरी सानिया नहीं है। आईनी तरीक़ेकार इसका यह है कि इस कराची को फेडरल टेरिटरी का हिस्सा बना दिया जाए। ये सूबे की एडमिनिस्ट्रेशन इस काबिल नहीं है कि इतना पोटेंशियल वाला 70% कमा कर देने वाला शहर इस जैसी एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों में दिया जाए, जो कि इसके जरिए पूरे पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। MQM ने कराची को विफाक के कंट्रोल में देने का मुतालबा कर दिया। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं,
पीपल्स पार्टी ने 18 साल में कराची के लिए कुछ नहीं किया। जमहूरियत के नाम पर दहशतगर्दी बंद करें। कराची अब ऐसी सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले रहने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कराची को फेडरल टेरिटरी का हिस्सा बनाया जाए। कराची को मुआशी दारुल खिलाफा बनाने का भी मुतालबा। कहते हैं 18वीं तरमीम के जरिए हमारी नस्ल कुशी हो रही है। 18वीं तरमीम का ड्रामा खत्म होना चाहिए। ये मुल्क के लिए नासूर बन गई है। कराची वाले कितने और हादसात बर्दाश्त करें? हम कितना और खून दें और कितनी लाशें उठाएं? कितने और लोग जलकर और गटर में गिरकर मरें? सिंध हुकूमत से जब पूछें तो ये कहते हैं कि बल्दिया फैक्ट्री आग का जवाब दो। आप 18 साल से इक़्तिदार में हैं, हमें फांसी क्यों नहीं दी? नहीं होती तो क्या ये सूरत-ए-हाल कुछ तब्दील हो चुकी होती कि वफाकी हुकूमत आके बैठकर ये आग बुझा रही होती? मैंने कहा कि हम 1100 से ज़्यादा जो है वाक़यात एक साल में हुए, एक साल में 1100 से ज़्यादा वाक़यात में से सवाए इस वाक़े के सारी जगहों पे आग पे काबू पा लिया गया और यही फायर टेंडर्स ने और यही KMC ने और यही 1112 ने वहाँ काम किया है। जब यही इदारे वहाँ काम करें, एक वाक़या अफसोसनाक है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। हुकूमत इससे अपनी जान नहीं छुड़ाएगी, ना छुड़ा रही है और ना हुकूमत को छुड़ाना चाहिए। लेकिन ये चंद जो शरारती और जो अपॉर्चुनिस्ट हैं, जो कि अभी वाक़या हुआ नहीं, सेकंड डे नेशनल असेंबली में कोई कह रहा है कि जी ये 18वीं तरमीम कर देते तो ये वाक़या नहीं होता। मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं, मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें ये इनके अपने कोई मोटिव्स हैं। हमारा सिर्फ एक मोटिव है कि हर सूरत में रेस्क्यू का अमल हो और कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ और उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट को ओपन करें पब्लिक के सामने। क्या 18वीं तरमीम खत्म करने से सानहात नहीं होंगे? क्या कराची को विफाक के हवाले करने से मसाइल नहीं होंगे? चंद अनासिर सानिया गुल प्लाजा पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन का MQM को तुर्की बतुर्की जवाब। कहा MQM की असलियत सबके सामने है। बातें वो कर रहे हैं जिन्होंने अपने हाथों से लोगों को जिंदा जलाया। बल्दिया फैक्ट्री में भत्ते के लिए लोगों को आग लगाई गई। 12 मई को मासूम लोगों की जानें ली गईं। क्या किसी ने देखा विफाकी वज़ीर सेहत गुल प्लाजा गए हों? हमें जवाब देने पर मजबूर किया जा रहा है। सानिया गुल प्लाजा में पहली तरजीह लापता अफराद की तलाश और शनाख्त है। मुश्किल घड़ी में लवाहिकीन और दुकानदारों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। MQM और पीपल्स पार्टी ने कराची को बर्बाद कर दिया। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है। सानिया गुल प्लाजा की शफाफ तहकीकात की जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं कराची अब खामोश नहीं रहेगा। 1 फरवरी को जीने दो कराची को मार्च होगा। जामक अफराद के लवाहिकीन और दुकानदारों को मुआवजा देने का मुतालबा। बारिश बरसाने वाले सिस्टम की मुल्क में एंट्री। कराची में बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। सुरजानी, बल्दिया टाउन, हब चौकी और अतराफ में बारिश। लसबेला, नॉर्थ कराची, नया नाजिमाबाद, रामस्वामी में रिमझिम। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश। मुल्तान, रहीम यार खान, भक्कर और मज़ाफ़ात में बारिश। बलाई बलोचिस्तान और KP में बारिश और बर्फबारी। कोयटा, कुचलाक, योब, चमन, कोजिक टॉप पर बर्फबारी। ज़ियारत, कान मेहतर ज़ई, तुबाचक ज़ई, कला अब्दुल्ला में भी बर्फबारी। पेशावर, मंगूरा और गिरदनवा में बारिश। मालम जब्बा, कलाम और महूडन में सफ़ेद मोतियों की बरसात। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है गजा अमन बोर्ड में जाना फ़कत ट्रंप की आशीर्वाद लेना है। हमारी पॉलिसियाँ आलमी दबाव के तहत बनती हैं। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा क्या बोर्ड ऑफ पीस अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल के होते हुए मुतवाज़ी हैसियत नहीं रखता? आप ईवान को एतमाद में नहीं ले रहे, ना लें, मगर क्या काबीना को एतमाद में लिया गया? फ़लस्तीनी मजबूर हैं मगर पॉलिसी तो ठीक रखें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के लिए हुकूमत ने ईवान को नज़रअंदाज कर दिया। बताया जाए कि शमूलियत किन शराइत पर की गई। शर्मिंदगी की बात है पंजाब में 2021 से बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए। मुकामी हुकूमतें नहीं होती तो सूबाई हुकूमत का कोई जवाब नहीं। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। कहा अब टाइमलाइन पर अमल ना हुआ तो इलेक्शन कमीशन मामलात अपने हाथ में ले लेगा।
हमें मजबूर न करें कि वज़ीर आला को तलब करके यहाँ बिठा लें। चीफ सेक्रेटरी ने बताया, हमारी तैयारी मुकम्मल है, इस्लाह की हद तक डिमार्केशन होना बाकी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। मेंबरान कौमी असम्बली की मुल्क में इंटरनेट की बंदिश और सुस्त रवि पर शदीद तनकीद। तहरीक इंसाफ के सनाउल्लाह मस्ती खेल ने कहा, सूरत हाल ये है कि पार्लियामेंट लॉजेस में सिग्नल का इशू है, बाकी मुल्क का तो अल्लाह ही हाफिज है। इंटरनेट सिग्नल ना यहाँ काम करते हैं ना मोटरवे पर। JUI की आलिया कामरान बोली, बलूचिस्तान में तो कोई भी इंटरनेट सर्विस काम नहीं करती। पार्लियामानी सेक्रेटरी सबीन गौरी ने जवाब दिया, बलूचिस्तान में इंटरनेट टावर्स की तनसीब दुश्वारी का शिकार है। कुछ जगहों पर दहशत गर्दी की वजह से मसाइल हैं। इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में पीकार्स की वजह से मसाइल आते हैं। नए स्पेक्ट्रम के ऑक्शन के बाद मसाइल हल हो जाएंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल तलब। सदर मुमलिकत ने मुश्तरका इजलास सुबह 11 बजे तलब कर लिया। सदर ने हाई कोर्ट्स के नए एडिशनल जजेस की तैनाती की भी तौसीह कर दी। मुद्दत में तौसीह की भी मंजूरी। कोई सरकारी जमीन पर बैठा है तो खुद ही छोड़ दे तो बेहतर है। तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब। कहा, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की अराजी पर गैर कानूनी तामीरात साफ की जाएंगी। इस्लामाबाद के लिए विजन 2027 का बाकायदा ऐलान किया जाएगा। हुकूमत की 3 बार दरखास्तें, ईमानी PTI का एक्स अकाउंट बंद ना हो सका। PTA का जवाब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा एक्स ने मजमूई तौर पर दरखास्तें मुस्तरद कर दी। 27 नवंबर 2025 की दरखास्त में सिर्फ एक ट्वीट ब्लॉक किया गया। पंजाब में पाकिस्तान के पहले ग्रीन पुलिसिंग यूनिट का इफ्तिताह। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इलेक्ट्रिक पेट्रोलिंग गाड़ी का मुआयना किया, खुद ड्राइव भी की। वज़ीर आला का ग्रीन पुलिसिंग यूनिट को मरहलावार दीगर असलाह में तोसी देने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल ईंधन के अखराजात में कमी और ज़ीरो कार्बन अखराज का बायस बनेगा। उधर पंजाब में तमाम मार्केटों, इमारतों, स्कूल और हाई राइजिंग बिल्डिंग्स का फायर सेफ्टी ऑडिट कराने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का सूबे भर में फायर ड्रिल कराने का हुक्म। फायर सेफ्टी हिफाजती ज़वाबित मुकम्मल करने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट शहर के लिए अहम है। शहर की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सिंध सेफ सिटी अथॉरिटी का इजलास। कहा, ई चालान मुतारिफ कराने के बाद अब सेफ सिटी का पहला फेज लॉन्च किया जाएगा। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की अस्पतालों में सेंट्रलाइज्ड निज़ाम कायम करने की हिदायत। शोबा सेहत में इस्लाहात पर काम तेज़ करने की हिदायत की। अस्पतालों में बेड्स बढ़ाने के लिए काबिल अमल तजावीज़ पेश करने की हिदायत की। कहा, बच्चों के इलाज के लिए सेहत कार्ड में बजट मुख्तस किया जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है, बलूचिस्तान में तजावजात के खिलाफ 3000 से ज़ायद ऑपरेशन किए जा चुके। 800 से ज़ायद पेट्रोल पंप सील कर दिए गए। तजावजात के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। मार्के हक में कामयाबी के बाद मार्के मुईशत भी जीतेंगे। मुल्क भर के कारोबारी बरादरी को बिठाकर मिज़ाक मुईशत करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है, सऊदी अरब पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम चाहता है। सऊदी वफ़द ने दौरे पाकिस्तान में ताजिर बरादरी और सनअतकारों से मुलाकातें की। चौधरी परवेज़ इलाही का अलामा राजा नासिर अब्बास से टेलीफोनिक राब्ता। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा, आपने पहले खिताब में अपोजिशन की दुरुस्त नुमाइंदगी की। आप में अपोजिशन जमातों के किरदार को उजागर करने की सलाहियत मौजूद है।
पंजाब को तरक्की याफ्ता सूबा बनाने के सफ़र पर कामयाबी से गामज़न है। अवाम का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए इक़दामात वज़ीर आला की तरजीह है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, सहाफ़ियों को छत देना वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का आज़म है, मुकम्मल करेंगे। सहाफ़ी कॉलोनी फ़ेज़ 2 के लिए सहाफ़ी बरादरी को खुश होना चाहिए। सहाफ़ियों को छतें मिलने पर तनकीद करने वालों पर अफसोस है। पाकिस्तान की बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत क्यों अहम है? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आलमी शराकत और मुस्लिम दुनिया की नुमाइंदगी 1967 से कबल की सरहदों पर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का पाकिस्तान को उसूली मौक़िफ़ भी शामिल। पाकिस्तान की बहाली अमन के लिए खिदमात का एतराफ़। गाज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के लिए पाकिस्तान ठोस अहम नताइज के हसूल के लिए इस फोरम का हिस्सा बना। टीवी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के कत्ल केस में पेशरफ्त। मुलजिम अमीर फतह टीपू की अबूरी जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट के मुलजिम को 5 लाख के मशल्के जमा कराने की हिदायत। नारोवाल में निजी कॉलेज की तालिबा का इक़दाम खुदकुशी, तशवीशनाक हालत में लाहौर मुंतकिल। DPO नारोवाल के मुताबिक लड़की ने कॉलेज की दूसरी मंजिल से छलांग लगाई। लड़की कंप्यूटर साइंस के 5वें सेमेस्टर की तालिबा थी। कराची में ट्रैकर नस्ब न करने वाली हैवी गाड़ियों को 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। IG सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। बगैर नंबर प्लेट्स गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। जापानी ड्राइवर की माउंटी कार्लो रैली के शेकडाउन में कामयाबी। 2 मिनट 31.8 सेकंड का बेहतरीन वक्त रिकॉर्ड। सेबेस्टियन 1.3 सेकंड से पीछे रह गए। नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन के तीसरे राउंड में पहुंच गए। जोकोविच ने इतालवी क्वालिफायर को शिकस्त दे दी। दिफाई चैंपियन मैडिसन कीज ने भी तीसरे राउंड में रसाई हासिल कर ली। और रूस के तैराकों का बर्फीले पानी में आइस फ्लोटिंग का शानदार मुजाहिरा। दर्जनों तैराक बर्फीले पानी की सतह पर मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार करते नजर आए।